बहनें बैठी हुई हैं, हमारी पुत्रियाँ बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। यदि मैंने कहीं कुछ बात कही है, आज हिंदी दिवस है, साहित्यिक बातें भी होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग यहाँ विद्वान बैठे, प्रोफेसर बैठे होंगे, तो मैं एक छोटी सी कविता वो सुनाना चाहता हूँ। उसके संदर्भ में एक छोटा बल्कि थोड़ी सी भूमिका है। यदि आप लोग चाहेंगे तो सुन लेंगे, और सुनना मतलब इसलिए है कि मुझे भी विश्वास होगा क्योंकि व्यंग को थोड़ा जैसा कहा जाता है, यदि वैसा सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी और ख़ासकर प्रोफेसरों और स्नातक विद्यालय में जहाँ पर हम पढ़ाते हैं, वहाँ पर यदि व्यंजना नहीं सुनी जाएगी, व्यंग को समझने की तमीज़ नहीं होगी, तो हम कहाँ जाएंगे? हम फुटपाथ पे तो कविता सुनाने जाएंगे नहीं। तो एक बार जोरदार तालियों से केवल हमारी ओर थोड़ा सा बेटा सुन लो बेटा, पीछे जो बैठे हुए हैं बातचीत करना बंद कर दो, सुनना चाहे ना सुनना। एक छोटी सी कविता है जो मैंने बड़ी वायरल हुई, बहुत से लोगों ने पसंद की। उसके पीछे की एक भूमिका ये है कि एक हमारे मित्र हैं, मैं वकालत करता हूँ और वकील हूँ, तो हमारे एक मित्र ने वो मुझे बुलाया कि गृह प्रवेश था उनका घर का, तो उन्होंने हमें बुलाया। गृह प्रवेश में आप लोगों के यहाँ खाना ना खिलाया जाता है कि नहीं? खिलाया जाता है? तालियां बजा के बता दो। खिलाया जाता है, हमारे यहाँ भी खिलाया जाता है। कचौड़ी होती हैं, उसमें पनीर की सब्ज़ी ज़रूर होती है, क्योंकि ये बड़ेपन की निशानी है। यदि पनीर की सब्ज़ी नहीं बनेगी तो आप बड़े नहीं कहलाओगे। मैं तालियां बजा दूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आज मैं सच बोलूँगा, कुछ नहीं, केवल सच बोलना ही व्यंग है और कुछ है ही नहीं। तो वो उन्होंने खाना खिलाने के बाद बोले, कहने कि हमारा घर देख लीजिए। तो हमने कहा घर दिखाइए। भाई साहब बैठ जाइए जी, बैठ जाइए प्रोफेसर साहब, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। हमारी कविता पे कहा है मूंग दल रहे हो, आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो वो उन्होंने खाना खिलाने के बाद बताया, कहने कि हमारा घर देख लीजिए। बोले ये वो बनाया है, गैराज बनाया है, इसके अंदर हम गाड़ी रखेंगे। हमने ये बालकनी बनाई है, इसके अंदर ऊपर बैठ करके आने जाने वालों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे या ताकोगे, यही तो होता है ना। वहाँ पर बालकनी में बैठने के बाद आदमी ताकता है, देखता नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक जगह पे थोड़ा सा बात वो रूम की हो रही थी, तो बेडरूम की जगह बेडरूम कह गए। तो हमने कहा ख़राब रूम क्यों बनवाए, अच्छे रूम बनवाने चाहिए। व्यंग देखिएगा, अच्छे रूम बनवाने चाहिए। वैसे देखा जाए तो जितनी घटनाएं होती हैं सब रूम में होती हैं। तालियां बजती हैं यहाँ पर, समझ की बात है, समझ में आने बात। वैसे देखा जाए, आपके गांव में जाएं तो वहाँ रूम नहीं बनते थे, पहले दलानें बनती थी, दलानें। सही बता रहा हूँ आपसे, दलानें बनती थी, फिर भी वंश वृद्धि होती थी, ऐसा नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। तो चूँकि उनका खाना खा चुके थे तो उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। तो इसके बाद ये पंक्तियाँ सुन लीजिएगा भाई साहब, कि आपको समझ में आती हैं तो अच्छी लगेंगी। उसके बाद उन्होंने एक सुंदर सा एक पूजा घर बनवाया था। उसमें रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे। उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। आश्चर्य होता है। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप बड़े धार्मिक हैं, सब प्रकार, आपने रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा दिया, ये क्यों किया? उनका जवाब सुनिएगा, पूरे सदन की तालियां चाहिए उस जवाब पे। सुनिएगा, अभी नहीं, सुन लीजिए, समझ लीजिए तब बात। उन्होंने रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र लगा रखा था। हमने कहा ऐसा क्यों किया? वो बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। तालियां कमजोर हो गई। मतलब कहने का समझ में, ये देखिए, हम कुछ फूहड़ बातें नहीं करने आए, हम आपकी बात की और एक आपको जो साहित्यिक भूख होती है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि आप सब बैठे हुए यहाँ पर, आप कहते हैं कि नंगा भगवान से बड़ा होता है, परंतु आप जितने बैठे हैं प्रोफेसर, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई कहे कि नंगा भगवान कैसे बड़ा होता है तो आप शायद नहीं बता पाएंगे।
मैंने कोशिश की, मैंने शोध किया, और शोध करने के बाद जो निकाला है, यदि आप लोग आदेश करें तो आज उस नंगे की परिभाषा बता दूँ ये क्या होता है। आजकल जो नंगा है, आजकल जो नंगा है, अपने घर के आसपास देखिएगा, आप जहाँ रहते हैं उसके बगल में देखिए,